वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो आई होप बच्चों आप सभी अपनी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम आदि वृद्धि वाले प्रत्ययों के बारे में फुल डिटेल से अध्ययन करेंगे। बच्चों मैंने इसमें आपको ये ऐसा टॉपिक है, आई होप आपने मैंने इसमें आपके लिए 3 स्लाइड बनाई हैं। 3 स्लाइड आपने यदि पढ़ ली तो आपका जो प्रत्यय प्रकरण है उसमें आप लाइफ में कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। मैंने आपको इस तरह से इसमें नियम बनाए हैं, 3 शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। इसमें मैंने शॉर्ट नोट्स जब हम पढ़ते हैं तो वो कम समय में ही याद हो जाते हैं, कम समय में ही हमें क्या हो जाते हैं, याद। तो बच्चों आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला नियम क्या है प्रत्यय का, आपको पता होगा प्रत्यय शब्द किससे बना है। प्रत्यय शब्द किससे बना है बच्चों, प्रतिधन अय से बना है। प्रतिधन अय से बना है प्रत्यय शब्द, यड़ स्वर संधि हो गई इसमें। तो बच्चों आज पहला नियम क्या है, इसमें प्रत्यय जोड़ते समय मूल शब्द के अंतिम स्वर को स्वर रहित मानते हुए प्रत्यय जोड़ने चाहिए। तो बच्चों आपको पता होगा प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पीछे या अंत में जोड़े जाते हैं। तो इसमें पहला नियम क्या है कि प्रत्यय जोड़ते समय मूल शब्द के अंतिम स्वर को स्वर रहित मानते हुए प्रत्यय जोड़ने चाहिए। तो बच्चों आपको ये समझ नहीं आई होगी यह लाइन, तो मैं आपको इसका एक उदाहरण देती हूँ जिससे आपका ये जो नियम है क्लियर हो सके। किस प्रकार से कि प्रत्यय जोड़ते समय मूल शब्द के अंतिम स्वर को, अंतिम स्वर किस प्रकार से, जिस प्रकार से कुंती शब्द लिखा मैंने, कुंती में जब मैंने ये प्रत्यय लगाया, कौन सा प्रत्यय लगाया बच्चों, ये प्रत्यय लगाया, तो ये बोल रहा है नियम कि प्रत्यय जोड़ते समय मूल शब्द के अंतिम स्वर को, तो कुंती का अंतिम स्वर क्या है, इसमें ई है, तो इसको स्वर रहित कर दो। क्या कर दो बच्चों, स्वर रहित कर दो। कहने का मतलब है इसको इस प्रकार से लिख दो, तो ये ले आएगा कुंत धन ये। अब इस प्रकार से बन गया। पहली स्टेज यह थी कुंती धन ये, दूसरी स्टेज आ गई इसमें कुंत धन ये। अब आपको पता होगा ये जो प्रत्यय है वो यह प्रत्यय है वो कैसा है, आदि वृद्धि वाला प्रत्यय है। जब भी ये प्रत्यय जुड़ता है तो ऊ का क्या हो जाता है बच्चों, ऊ का औ हो जाता है। ऊ का क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तो इसका सही जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, कौनते। क्या बनेगा, कौनते। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, कौनते। ते तो है, इसमें ये मिल गया कौनते। तो इस प्रकार से कुंती में ई था तो ई को हमने स्वर रहित किया तो ये कुंत बना, और कुंत में जब मैंने ये प्रत्यय लगाया तो क्या बना शब्द, कौनते है। तो बच्चों आपको ये पहला जो नियम है ये समझ आ गया होगा, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। क्या है, किसी मूल शब्द का अंतिम स्वर यदि ऋषि उ या औ बड़ा ऊ हो तो प्रत्यय जोड़ते वक्त उसे हटाना नहीं चाहिए। तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि किसी मूल शब्द का अंतिम स्वर ऋषि उ या औ है तो प्रत्यय जोड़ते समय उसे हटाना नहीं चाहिए। किस प्रकार से, यथा जैसे मनु मूल शब्द है, ऊ स्वर है। मनु मूल शब्द है और इसके अंत में क्या है, ऊ स्वर है। जब इस मनु शब्द से ए प्रत्यय जोड़ते हैं तो ऊ स्वर को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने आपको इसमें स्टेज भी बताई है कि मानव शब्द कैसे बनेगा बच्चों।
इसलिए आप क्लास को लास्ट तक देखें बच्चों। थ्योरी की क्लास मुझे लगता है अक्सर बच्चे नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ बच्चों के लिए MCQs बैच चाहिए, सिर्फ बच्चों के लिए प्रश्नोत्तर चाहिए। लेकिन जब तक आपने थ्योरी को नहीं पढ़ा, थ्योरी पार्ट को पढ़ना अति आवश्यक होता है, जिससे हमें प्रश्नोत्तर करने में आसानी रहती है। तो बच्चों अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मानव शब्द बना कैसे। तो देखो कैसे बना है। मनु में जब हमने अप्रत्यय जोड़ा, मनु में क्या जोड़ा, अप्रत्यय जोड़ा, तो फिर इसमें मैंने ये जोड़ा तो इस ऊ का हो गया ओ, तो ऊ का क्या हो गया ओ, और माँ का बड़े में कन्वर्ट हो गया आ की वजह से, क्योंकि आदि वृद्धि हो गई तो ये दीर्घ बन जाता है। तो ये बना बच्चों मानो, मानोधन ए बना। अब आपको पता है मानो में क्या आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है, तो ओ का बनेगा अयादि संधि का नियम लगेगा यहाँ पर बच्चों। तो ओ का बनेगा अब, ओ का क्या बनेगा बच्चों अब ओ का मैंने यहाँ पर अब बना दिया, तो अब इसमें क्या बचा, माँ बचा, माँ बचा, और इसमें क्या बचा फिर आगे, ना बचा, माँ ना। अब ना हलंत हुआ यहाँ पर, क्योंकि ओ इसमें से निकाल लिया तो इसका बना अब, तो ना हलंत हुआ तो इसमें आ जुड़ गया, तो ये स्वर सहित हो गया और पीछे बचा हुआ। इस प्रकार से ये मानव शब्द बना। इसमें मैंने बताया भी है क्योंकि ऊ का ओ हुआ और ओ का अब करने पर मानव शब्द बनेगा। किस प्रकार से, पहली जो स्टेज है इसकी बच्चों मनुधन ए, फिर मनु से बना बच्चों मानो, और मानो में जब मैंने अयादि संधि करी तो तब ये बना मान धन अब धन ये। इस प्रकार से ये मान हलंत वाला होगा, अब भी हलंत वाला होगा। तो इस प्रकार से ये मानव शब्द बना। तो बच्चों आपको समझ आया होगा कि मानव में ए प्रत्यय लगने से किस प्रकार से मानव शब्द बनता है। इसी प्रकार से साधु से बनेगा बच्चों साधव, रघु से बनेगा बच्चों राघव, और मृदु से बनेगा बच्चों मार्धव, और लघु से बनेगा बच्चों लाघव इत्यादि अनेक शब्द इसी प्रक्रिया से निर्माण होंगे। तो पहला नियम आपको समझ आ गया। दूसरा नियम देखते हैं इसमें बच्चों, तत्सम प्रत्यय जोड़ते समय मूल शब्दों या क्रियापदों के प्रथम स्वर की वृद्धि होती है। प्रथम स्वर में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसे व्याकरण में आदि वृद्धि के नाम से जाना जाता है। तो तत्सम प्रत्यय जोड़ते समय मूल शब्दों या क्रियापद, मूल शब्द को ही, धातु के मूल रूप को ही हिंदी में क्रिया कहते हैं, प्रथम स्वर की वृद्धि होती है, जिसे व्याकरण में आदि वृद्धि के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से जो तत्सम शब्द हैं जो हिंदी में आदि वृद्धि करते हैं, तो कौन सा है बच्चों, पहला है आ, दूसरा है ई, तीसरा है इक, तीसरा क्या है इक, चौथा है इसमें आए, पांचवा है इसमें आयन, और छठा है ये, और साता है अक। तो बच्चों इनको आप ध्यान रख लो, ये जो प्रत्यय है ये आदि वृद्धि करने वाले शब्द हैं। किस प्रकार से, एक तो है आ, जैसे अभी पढ़ा था हमने, मनु में आ जोड़ा तो बना मानव, ई, इक, ये, आयन, ये, और अक, ये आदि वृद्धि करने वाले प्रत्यय हैं बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। यदि अब देखो बच्चों मैंने आपको बता दिया कौन कौन से प्रत्यय हैं, तो इसमें नियम कैसे लगेंगे, ये प्रत्यय लगेंगे कैसे शब्दों के अंत में, उनको भी देख लेते हैं हम। नियम 3, यदि किसी शब्द के आरंभ में आ अथवा आ हो तो आ हो जाता है। किस प्रकार से होता है बच्चों, देखो धर्म में धन इक, धर्म में क्या है आ है, धर्म में क्या है आ है, धर्म में क्या है इसमें आ है, यहाँ पे इसमें मैंने इक प्रत्यय जोड़ा, तो आपको पता है आदि वृद्धि करता है इक प्रत्यय, तो इस इक की वजह से इस धा का क्या हो जाएगा धा, ये वाला ध का क्या हो जाएगा धा,
तो ये बन जाएगा फिर धार्मिक। क्या बन जाएगा बच्चों? धार्मिक। उसी प्रकार से आपने नीति, आगे आएगा वो नियम। अब दूसरा नियम क्या है? यदि मूल शब्द के आरंभ में ई, बड़ी ई, ए हो तो इन तीनों के स्थान पर ए हो जाता है। यदि मूल शब्द के आरंभ में ई, ए हो तो इन तीनों के स्थान पर ए हो जाता है। किस प्रकार से वो देखते हैं हम बच्चों, किस प्रकार से होगा इसमें किस प्रकार से होगा वो भी देखते हैं। इसमें पिशाच धन इक से बनेगा पैशाचिक। अब इसमें ई जो ई आई थी इसका क्या कर दिया इसमें ए, क्योंकि ई, बड़ी ई, ए हो तो इन तीनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। पिशाच में क्या आया है बच्चों? ये पिशाच शब्द है। पिशाच में जब मैंने इक प्रत्यय जोड़ा तो इस ई का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये बनेगा पैशाचिक। क्या शब्द बनेगा इसमें? पैशाचिक। कौन सा शब्द बनेगा? पैशाचिक शब्द बनेगा। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अगला नियम है, यदि किसी मूल शब्द के आरंभ में आ, उ, ओ हो तो इन तीनों के स्थान पर औ हो जाता है। यदि किसी मूल शब्द के प्रारंभ में आ हो, उ हो और ओ हो तो इन तीनों के स्थान पर क्या हो जाता है बच्चों? औ हो जाता है। किस प्रकार से? भूत धन इक, भूत धन इक। अब भूत में क्या है? ऊ है, बड़ा ऊ है, तो इस ऊ का क्या हो जाएगा? ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा भौतिक। ये क्या बनेगा बच्चों? भौतिक। आदि वृद्धि हो गई, एक प्रत्यय। लोक धन इक, इसमें आया है लोक धन इक, तो लोक धन इक से बनेगा लौकिक। लोक धन इक से क्या बनेगा? ओ का क्या हो गया? इसमें भी औ हो गया। तो बच्चों आपको समझ आ गए होंगे ये तीनों नियम किस प्रकार से थे। अब लास्ट जो नियम है उसको भी देख लेते हैं। ऋषि का हो जाता है बच्चों आर, हलंत वाला ये आर। ऋषि का क्या हो जाएगा? आर। किस प्रकार से? क्री में जब मैंने अक प्रत्यय जोड़ा, ये जो क्री शब्द है इसमें मैंने अक प्रत्यय जोड़ा तो इससे री का क्या होगा? आर होगा। किस प्रकार से बनेगा? एक कै है, के में मैंने जोड़ दिया इसमें आर और पीछे बचा अक। पीछे क्या बचा बच्चों? अक। तो एक का आ इसमें मिलेगा क्योंकि ये स्वर रहित है, इसको मिला दूंगी तो ये स्वर सहित हो जाएगा, तो ये बनेगा का। और फिर रे है, रे भी हलंत है, इसमें मैंने आ मिला दिया तो ये पूरा हो गया, स्वर सहित हो गया रे, और पीछे क्या बचा? के। तो ये बनेगा बच्चों कारक शब्द। इस प्रकार से बनते हैं शब्द। हिंदी में इस प्रकार से प्रत्ययों से शब्दों का निर्माण किया जाता है। पृथक में जब मैंने ये जोड़ा, पृथक में मैंने ये जोड़ा, अब ये शब्द आदि वृद्धि करता है, तो ये से अब हमेशा ध्यान रखो बच्चों, जब भी आपको पृथक में किसी भी शब्द में ये प्रत्यय जुड़ता है तो ये क्या हो जाता है? हलंत वाला हो जाता है, मतलब स्वर रहित हो जाता है। तो देखो ये तो आ ही गया, इसको आप हलंत कर दो तो इस प्रकार से हो जाएगा एक थे है ही। और ऋषि का क्या होगा? इसमें ऋषि जो आया है इसका आर होगा, तो पे तो है ही, आर होगा। क्या होगा? आर। तो आ की मात्रा इसमें लग गई और रे बचा ऊपर, तो ऊपर ये चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये शब्द का निर्माण होगा पार्थक। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। बच्चों ये बहुत ही उलझा हुआ टॉपिक है, यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो प्रत्यय प्रकरण आपका कभी भी प्रत्यय प्रकरण से जब भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर सकते हो। ऋजुधन ए से बनेगा आर्जव। अब बच्चे सोचते हैं कि आर्जव में मूल शब्द क्या है। यदि किसी ने पूछ लिया कि आर्जव में मूल शब्द क्या है तो आपने कभी सोचा नहीं होगा आर्जव में मूल शब्द क्या होगा? ऋजु होगा। क्या होगा बच्चों? ऋजु होगा। और ऋजु में कौन सी प्रत्यय लगी है? इसमें ए। कौन सी प्रत्यय लगी है? ए प्रत्यय लिखे। तो अब आपसे पूछा जाए आर्जव में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए, तो देखो बच्चों इसमें ऋषि का तो बनेगा आर, ऋषि का क्या बनेगा? आर बनेगा। और जू का बनेगा अब। इसमें अयादि संधि हो गई। अब आर जब शब्द किससे बना है? अब आपको पता है इस शब्द में आर आया है, आर आया है ना बच्चों, तो आर किससे बनता है? ऋषि से बनता है। तो इसकी जगह तो मैंने लिख दिया ऋषि।
लिख दिया ना, ऋषि लिख दिया। अब इसमें आर्जव, यहाँ पे क्या आया है, जब, यहाँ पे क्या आया है, जब। अब वावन है, आपको पता वावन है यहाँ पे, तो यहाँ पे निकल रहा है जय है, जय है, और आगे क्या है, अब, आगे क्या है, अब। अब आपको पता है जय है और इसमें आगे क्या है, अब। आर जब, तो आर का तो ऋषि हो गया और जय, जय हो गया, और वावन है तो आपको पता है इसकी मात्रा लगेगी ऊ लगेगा ये, तो ऊ से बनेगा अब, ऊ से क्या बनेगा, अब। तो रिजु धन, पीछे क्या बचा, ए, पीछे क्या बचा, ए। तो इसका ऋषि का तो क्या हो गया, आर हो गया, और जू का क्या हो गया, अब हो गया, बन गया। जय तो है ही इसमें, और जय में से इसमें से ऊ निकाला तो इसका क्या बना, अब बना। तो इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। तो इसमें ऋषि का तो आर होगा और जू का क्या होगा, अब होगा। इस प्रकार से आर्जव शब्द बनेगा। यदि आपसे पूछा जाए आर्जव शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निकालिए, तो ऋजु धन ऐसे बनेगा आर्जव, ऋतु धन ऐसे बनेगा आर्जव। उसी प्रकार से मैं आपको एक और बता देती हूं, यदि इस प्रकार से आ जाए ऋतु धन ए, ऋतु धन ए आ गया, तो बच्चों इसका बताना आप कमेंट बॉक्स में कि ऋतु धन ऐसे क्या शब्द बनेगा, ऋतु धन ऐसे कौन सा शब्द बनेगा। आर्जव तो मैंने आपको बता दिया, अब आप बताना ऋतु धन ऐसे कौन से शब्द का निर्माण होगा ए प्रत्यय लगने से। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना बच्चों, जिससे अब मैं समझ सकूं कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों ये थे महत्वपूर्ण प्रत्यय से संबंधित विशेष नियम, आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे, ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा करती हूँ। इसी प्रकार से शॉर्ट्स नोट्स के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।